नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक्सोल्ट एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फरारी मेथड। फरारी मेथड में ये है कि आपके पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, जिसमें से हम फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि x4 और 2x³ वाली टर्म लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स राइट में चली जाएंगी और उनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें ये करते हैं कि जो लेफ्ट में टर्म है उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो x³ का कोफिशिएंट है वो 2 है। 2 को आप मल्टीप्लाई करके 1/2 से सोल्व होकर के वो आएगा 1। जो भी आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देना, यानी कि जो 2 था उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 1 को x से मल्टीप्लाई करके x का स्क्वायर इधर भी और उधर भी ऐड कर दिया। इधर तो प्लस x² हो गया, राइट में 7x² था, प्लस x² होकर के 8x² बन चुका है। इसका बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि अब ये एक कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x² का होल स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x² इंटू x करके x² प्लस x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 मार्क कर दो, क्योंकि इक्वेशन 1 हम इक्वेशन वाली जो है वो मार्क करके रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि x² प्लस x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अपनी तरफ से ओपन करेंगे a प्लस b का फॉर्मूला लगा करके। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a प्लस b, यहाँ पर a x² प्लस x है और b लैम्डा है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो x² प्लस x है उसका होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है 8x² प्लस 8x माइनस 12, उसको इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे, ये कर दी। बाकी इसको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके x² वाली टर्म कंटेन करके मतलब कलेक्ट करके x² को कॉमन लोगे, फिर x वाली कलेक्ट करके x कॉमन लोगे और फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो कलेक्ट कर दोगे। अब लेफ्ट में होल स्क्वायर है तो इसी तरह से हम लैम्डा को ऐसा चूज करेंगे कि लेट अस चूज लैम्डा इन सच ए वे दैट RHS यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट में परफेक्ट स्क्वायर है तो राइट वाली चीज़ तभी इक्वल हो सकती है जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर तब होती है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इसमें ये a है, ये b है और ये c है, तो b² माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो आप कॉमन लीजिए। 8 प्लस 2 लैम्डा कॉमन है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी। अब 8 प्लस 2 लैम्डा को सेपरेट इक्वल टू 0 रखो और जो ये इक्वेशन इसको अलग से 0 रखो, जो कि क्वाड्रेटिक बनेगी। और क्वाड्रेटिक के फैक्टर आपको बनाने आते ही हैं, फैक्टर बना करके लैम्डा की वैल्यू निकाल देना। टोटल वैल्यू 3 आएंगे लैम्डा की, एक -4, एक 4 और एक 7/2। अब इनमें से हमारी मर्जी है, हम कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो कॉमन वाले से जो वैल्यू निकलती है, क्योंकि 8 प्लस 2 लैम्डा कॉमन आया था और उससे जो वैल्यू निकली लैम्डा इज इक्वल टू -4, वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उससे सोल्व करना बड़ा आसान हो जाता है इक्वेशन को। जब मैंने लैम्डा को इक्वल टू 4 रखा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, यानी कि x² प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस में 8, लैम्डा की वैल्यू -4 रखते ये 0, ये भी 0, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 इक्वल टू में सिर्फ 4 बच जाएगा आपके पास। अब 4 को भी लेफ्ट में ले जाओ, माइनस कर दो और 4 को 2 का स्क्वायर लिखो। अब a² माइनस b² की आइडेंटिटी a प्लस b और a माइनस b, जो कि दो क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट होगा, और दोनों क्वाड्रेटिक को सेपरेट सेपरेट इक्वल टू 0 रख करके उनके फैक्टर बना करके x की वैल्यू निकाल दो। 4 वैल्यू निकल करके आएंगी, वो रूट कहलाएंगे आपके पास। अब नेक्स्ट मेथड देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इसमें ये है कि आपके पास x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि इस 2 को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे यूनिटी बनाना है। तो यूनिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो रूट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने का पैटर्न ये है कि हर एक इक्वेशन में हर टर्म को 2 की पावर 0, पहली टर्म को 2 की पावर 0 से, फिर सेकंड टर्म को 2 की पावर 1 से, थर्ड टर्म को 2 स्क्वायर से, फोर्थ टर्म को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो x है उसको रिप्लेस कर देना y के टर्म में, और यहाँ पर y जो है वो 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इन सारे इक्वेशंस में से 2 कॉमन लेकर के हटा दो, एक न्यू इक्वेशन बनेगी y की टर्म में, जहाँ पे y इज इक्वल टू 2x होगा और y की फर्स्ट टर्म यूनिटी बन जाएगी।
अब इसको पहले एग्जाम्पल की तरह करोगे सेम वे में। लेफ्ट में y4 और 6y³ की टर्म रखो, राइट में दोनों टर्में चली जाएंगी। अब जो भी y का कोफिशिएंट है, y³ का कोफिशिएंट है 6, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो और इनटू में y करो, सोल्व करके 3y आएगा। 3y का स्क्वायर होता है 9y², 9y² लेफ्ट और राइट दोनों जगह लिख दो, तो तुम देखोगे ये होल स्क्वायर बन जाएगा और ये आपका सिंप्लीफिकेशन करके कुछ ना कुछ रहेगा। ये y² का होल स्क्वायर, इधर 3y का होल स्क्वायर, तो y² + 3y का होल स्क्वायर बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम अपनी तरफ से y² + 3y + लैम्डा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें ये a², फिर प्लस में b² प्लस में 2 × a × b, यानी कि आपके पास ये होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया और y² + 3y का होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू इक्वेशन 3 से ये है, रिप्लेस कर दो यहाँ पर इसकी जगह पर, वो मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनको सिंप्लीफाई करके y² वाली टर्म कलेक्ट करोगे और y² कॉमन, y वाली कॉमन करोगे, मतलब y की टर्म में कलेक्ट करके y कॉमन ले लोगे और λ² - 16 अलग। अब लेफ्ट में कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए राइट वाली टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो चूज λ इन सच ए वे दैट RHS of 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। For this discriminant of RHS is equal to 0. Discriminant means b² - 4ac, ये a, ये b और ये c, b² - 4 × a × c = 0। सोल्व करके एक लैम्डा की इक्वेशन बनेगी, λ³ की टर्म में, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन बनेगी लैम्डा की टर्म में। अब हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से लैम्डा की वैल्यू 1, 2, 3 वगैरह डाल करके पुट करके देखेंगे, वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिस पे ये डालने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। तो हमने देखा कि बाय इंस्पेक्शन λ = 5 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 5 पुट करने पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, इसीलिए हम लैम्डा को 5 चूज कर सकते हैं और वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 5 और इसमें लैम्डा की वैल्यू 5 कर दो। अब तुम देखोगे 5 पुट करने के बाद लेफ्ट में तो होल स्क्वायर ऑलरेडी है ही, ये भी आपका एक होल स्क्वायर बनेगा, 5y का होल स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 × 5y × 3 करके 5y + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको लेफ्ट में ले जाओ। अब a² - b² की आइडेंटिटी, a - b इंटू में a + b, जो दो क्वाड्रेटिक बनेंगे दोनों क्वाड्रेटिक को सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, सेम टू सेम वे में। ये आप कर लेना फेरारी मेथड। आपके एग्ज़ाम के अंदर कार्डन, डिस्कार्ट और फेरारी तीनों का एक एक क्वेश्चन 100% हमेशा आता है। या तो आप कार्डन डिस्कार्ट को बहुत अच्छे से करना, लेकिन कभी कभी ऐसा है पेयरिंग ये ऐसी कर देते हैं कि कार्डन के साथ फरारी या डिस्कार्ट के साथ फरारी कर देते हैं, इसीलिए ये तीनों मेथड्स करने कंपलसरी हैं।